गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स की कक्षा में हम परियोजना मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में हमने परियोजना मूल्यांकन की 3 विधियां अर्थात मानदंड को शुरू किया, जिसमें हमने तीनों के बारे में बताया। तीसरा मानदंड लागत लाभ विश्लेषण मानदंड है। इसके अंतर्गत 2 कसौटियाँ सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं। पहली शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी, द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन, एवं दूसरी प्रतिफल की आंतरिक दर कसौटी अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरियन। हम लेंगे सबसे पहले शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी। इसको लाभों की शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी भी कहते हैं। सूत्र के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। लाभों की वर्तमान मूल्य कसौटी बराबर लाभों का सकल वर्तमान मूल्य माइनस लागतों का सकल वर्तमान मूल्य। सारांश के रूप में एक परियोजना सामाजिक दृष्टि से तभी लाभदायक होती है जब लाभों का वर्तमान मूल्य 0 से अधिक होता है। चूँकि लाभों एवं लागतों के अंतर को अधिकतम करने के लिए इस कसौटी में बट्टा की सामाजिक दर चाहिए, जिसके अनुसार लाभों का शुद्ध वर्तमान मूल्य समीकरण के अनुसार इस प्रकार होगा। B1 बटा 1 प्लस I प्लस B2 बटा 1 प्लस I का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम अनंत n संख्या तक करेंगे तो Bn बटा 1 प्लस I का होल n, यह लाभों का सकल वर्तमान मूल्य है। इसमें से लागतों का सकल वर्तमान मूल्य माइनस कर देंगे। इसे समीकरण के रूप में C1 बटा 1 प्लस I प्लस C2 बटा 1 प्लस I का होल स्क्वायर एवं n संख्या तक प्लस करेंगे, तब Cn बटा 1 प्लस I होल n की पावर। यहाँ पर B1, B2, Bn सकल वर्तमान लाभों एवं C1, C2, Cn सकल वर्तमान लागतों तथा 1, 2, 3 और n वर्षों में श्रृंखलाएं हैं और I बट्टा की वार्षिक सामाजिक दर है। परियोजना के चुनाव के लिए निम्नलिखित नियमों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। पहला, केवल उन्हीं परियोजनाओं का चुनाव करना चाहिए जिनमें लाभों का वर्तमान मूल्य लागतों के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। दूसरा, उन सभी परियोजनाओं का चयन किया जाना चाहिए जहां लाभों के वर्तमान मूल्य का लागतों के वर्तमान मूल्य से अनुपात
1 से अधिक है। इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी में एनपीवी से संबंधित निर्णय हो सकते हैं। पहला, यदि एनपीवी शुद्ध वर्तमान मूल्य 0 से अधिक हो तो परियोजना सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होती है, अतः परियोजना चलते रहने का निर्णय उचित होता है। यदि एनपीवी 0 से कम है तो परियोजना लाभदायक नहीं होगी और उसको चालू रखना व्यर्थ होगा। यदि एनपीवी बराबर 0 है तो परियोजना चालू भी रख सकते हैं और नहीं भी। यदि 2 परियोजनाओं के बीच चयन करना है तो जिस परियोजना की एनपीवी दूसरे परियोजना की एनपीवी से अपेक्षाकृत अधिक हो उसका चयन किया जाना चाहिए। दूसरी कसौटी प्रतिफल की आंतरिक दर कसौटी है। इसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया भी कहते हैं। इस कसौटी से तात्पर्य परियोजनाओं के लाभों व लागतों के प्रवाहों में निहित प्रतिफल की दर से है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्थात IRR वह बट्टा दर है जो लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर करता है। अर्थात IRR वह दर है जो परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य को 0 के बराबर कर देती है। प्रतिफल की आंतरिक दर की गणना का सूत्र इस प्रकार होता है। B1 माइनस C1 बटा 1 प्लस R होल पावर 1 प्लस B2 माइनस C2 बटा 1 प्लस R होल स्क्वायर। इस प्रकार हम n संख्या तक गणना करें तो Bn माइनस Cn बटा 1 माइनस R होल पावर n बराबर 0। यहाँ I बट्टा की सामाजिक दर है, R प्रतिफल की आंतरिक दर है। प्रोजेक्ट केवल तभी चल सकता है जब IRR SDR से अधिक हो। IRR के लिए निर्णय कसौटियाँ इस प्रकार होती हैं। यदि R I से अधिक है अर्थात IRR बट्टा की सामाजिक दर से अधिक है तो परियोजना पर निवेश करना लाभदायक होता है। यदि IRR बट्टा की सामाजिक दर से कम है तो परियोजना का निवेश लाभदायक नहीं होगा। यदि IRR बराबर बट्टा की सामाजिक दर है तो परियोजना का चालू किया भी जा सकता है और नहीं भी। इस प्रकार प्रतिफल की आंतरिक बट्टा दर पर निर्भर करती है, अर्थात बट्टा दर I पर प्रतिफल की आंतरिक दर IRR निर्भर करती है। ये दो वैकल्पिक परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य दिए हुए होने पर कौन सी
चुनी जाएगी, यह बट्टा दर पर निर्भर करती है। चित्र में OX अक्ष पर R तथा OY अक्ष पर NPV को लिया गया है। वक्र AA प्रथम परियोजना का निवेश व्यक्त करता है एवं वक्र BB1 दूसरी परियोजना का निवेश व्यक्त करता है। B परियोजना की प्रतिफल की दर A से अधिक है क्योंकि यहाँ OR1 से अधिक है। OR2 पर दोनों की प्रतिफल दर समान है, परंतु बट्टे की दर OR2 से कम होने पर प्रथम परियोजना चुनी जाएगी, क्योंकि प्रथम परियोजना में निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिक है। OR3 बट्टे की दर पर A परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य AR3 है, जबकि B परियोजना की NPV OR3 है। बट्टा दर के परिवर्तन के अनुसार कमी प्रथम तथा कमी दूसरी परियोजना को चुनना, अर्थात जब बट्टा दर में परिवर्तन हो जाता है तो कभी प्रथम योजना तो कभी दूसरी परियोजना को चुनना स्विचिंग तथा रीस्विचिंग कहलाता है। इनकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे जब किसी परियोजना की लाभदायकता की गणना करने के लिए एक प्रतिफल की दर मान ली जाती है तो उसे परिवर्तित करना संभव नहीं होता। दूसरा, दीर्घ अवधि में प्रतिफल देने वाली परियोजनाओं की प्रतिफल दर को आगणित करना कठिन होता है। तीसरा, यदि ये परियोजनाएं एक दूसरे से भिन्न हैं तो यह मापदंड ऐसी परियोजनाओं का पक्ष करता है जिनकी पूंजी लागत अन्य परियोजनाओं की अपेक्षा कम हो, अर्थात पूंजी गहन परियोजनाओं पर यह लागू नहीं होता है। चौथा, ऐसी परियोजनाएं जिन पर प्रथम समय अवधि में ही समान व्यय नहीं किया जा सकता, जिसमें अभी IRR को निर्धारित करना संभव नहीं होता। यदि SDR OR से कम है तो दोनों विधियों के आधार पर प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाएगा। यदि SDR OR से अधिक है तो इस प्रोजेक्ट को दोनों विधियों के आधार पर रद्द किया जा सकेगा। चित्र में हम देखते हैं कि डिस्काउंट रेट बट्टा दर A की B से अधिक है, लेकिन PV 5% SDR पर B प्रोजेक्ट की A से 2 गुनी है, अतः B प्रोजेक्ट का चुनाव होगा, क्योंकि वह सामाजिक कल्याण की दृष्टि से लाभदायक है। इस प्रकार हमने तीसरी क्राइटेरिया लागत लाभ विश्लेषण मानदंड को पढ़ा, जिसके अंतर्गत
शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी एवं प्रतिफल की आंतरिक दर कसौटी की व्याख्या की जाती है। परियोजना मूल्यांकन की 3 विधियों की हमने व्याख्या की। ये 3 विधियों के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन एवं चुनाव किया जा सकता है।